औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आज हम अपने स्टूडियो में जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ पर बात करने के लिए मौजूद हैं। इंसानी जानों की तरह यकीनन इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। इंसानी जानों की तरह अल्लाह पाक की पैदा करदा तमाम मखलूक़ात की ज़िंदगी इसी तरह ही अहम और ज़रूरी है जिस तरह के जानवर, जिनमें सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं, जिनमें ड्राई फ्रूट हैं, जिनके अंदर दूध है, अंडे हैं, दीगर खुराक हैं जिससे इंसान अपनी खुराक की ज़रूरियात बआसानी पूरी कर सकता है। उस सूरत में अपनी ज़िंदगी के तायुशात लम्हात को पूरा करने के लिए या अपने शौक़ की और अपनी हॉबी के लिए हमें जानवरों का शिकार करना या उन्हें कैद करना हमें किसी भी तरह ज़ेब नहीं देता। यह हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा हुस्न है। आज हम पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में अलग सुबह और शाम को चिड़ियों की खूबसूरत आवाज़ से महरूम हो चुके हैं। चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आज हमारे कान नहीं सुनते। उसकी बुनियादी वजह माशरे में पाया जाना एक गलत तासुर है। शिकारियों की जानिब से चिड़ियों को शिकार करके कैद करना और आज़ादी के नाम पर लोगों से पैसे वसूल करके उनको फ़रोख्त करना। दीगर परिंदों का, चाहे वो मेहमान परिंदे हों या हमारे अपने माहौल के परिंदे हों, उन्हें अपनी खुराक का एक लाजमी जुज़ बना के आए रोज़ धड़ाधड़ बेतहाशा शिकार करने की वजह से आज हम उन परिंदों की आवाज़ सुनने और उनकी शक्लें देखने के लिए तरस गए हैं। एक आम परिंदे जो आज से 20 साल पहले हमारे घरों देहातों में, शहरों देहातों और घरों में आम तौर पर मंडेर, दीवार, घर की चार दीवारी पे पाए जाते थे, आज परिंदे और वो जानवर नायाब चिड़ियाघरों में नज़र आते हैं। इसकी वजह शिकार का गलत इस्तेमाल है। यकीनन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शिकार के लाइसेंस का इस तरह बेदरेग और गलत इस्तेमाल रोकना फ़ौरी तौर पर वक्त की ज़रूरत है। इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए एनिमल सेव मूवमेंट पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं खालिद महमूद कुरैशी साहब, दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट हैं शाह रहमान एडवोकेट साहब हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ हैं दानिश अली साहब और वाइस चेयरमैन हैं सैयद सालेम अली शाह साहब। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि हम अपने माशरे में जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ का किस तरह यकीनी बनाया जा सकता है। इन्होंने अब तक अपनी मदद आपके तहत क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं, हुकूमती सतह पर इनको किस हद तक पज़ेराई मिली है या डिस्करेज किया गया है, तो बात करेंगे। जी खालिद महमूद कुरैशी साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मेरी मखलूक पर रहम करें और मैं आप पे रहम करूँगा। आप फ़र्श वालों पे रहम करें, अर्श वाला आप पे रहम करेगा। आज पाकिस्तान में जंगली हयात मादूम हो चुकी है। वो परिंदे, वो जानवर जो किसी ज़माने में जा बजा नज़र आते थे, देहातों में बेदरेग थे और शहरों में भी उनको अक्सर देखा जाता था। घरों की मुंडेरों पर परिंदे आके बैठ जाते थे। बुलबुले, चिड़ियाँ और बहुत सारे परिंदे जिनको देखकर दिल खुश होता था, आज वो मादूम हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर लाइसेंस दे दिए गए हैं इनको किलिंग करने के लिए। इनका बेदरेग शिकार किया जाता है। इसकी शिकायत हमने मुतअद्दिद मरतबा वाइल्ड लाइफ को भी की है। वो ये कहते हैं जनाब ये लाइसेंस जो है ये कानूनी तौर पे हम देते हैं, तो अगर कोई 10 की जगह 20 मार दे या 100 मार दे, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऐसी फोर्स नहीं है कि हम उनको पकड़ सकें। तो मैं उनसे कहता हूँ जनाब आप लाइसेंस ही क्यों देते हैं ये जंगली हयात को मारने के लिए, जबकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में ख़ुद फरमाते हैं कि परिंदे जो हैं, जानवर जो हैं, वो मेरी तस्बीह करते हैं। और रोज़े क़यामत ये जानवर परिंदे भी इसी तरह अल्लाह के हजूर हाजिर होंगे जिस तरीके से इंसान हाजिर होगा। तो मैंने कहा इनका शिकार ना किया जाए। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खाने पीने के लिए दीगर अशिया दी हैं, आपके पास फल हैं, फ्रूट हैं, अजनास हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं और बेतहाशा आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपनी खुराक को पूरा कर सकते हैं, तो क्या वजह है कि आप इन बेज़बान खूबसूरत परिंदों का शिकार करके अपने ज़बान की लज्जत के लिए आप इनका शिकार करें। तो हमने ये बाकायदा सन 2000 से हमने एनिमल सेव मूवमेंट की बुनियाद रखी और हम इस पर बाकायदा सेमिनार भी करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं जहाँ जब भी कभी शिकार किया जाता है, और इसके लिए हम काम कर रहे हैं, मुसलसल काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ मुझे एक चीज़ का और भी बड़ा अफसोस है कि यहाँ मुल्तान में सिर्फ एक ही वेटरनरी हॉस्पिटल था जो
अंग्रेज़ों के दौर में 1891 में लोहारी गेट मुल्तान में बनाया गया था, जो 8 कनाल पर मुश्तमिल था। और वहाँ पे मुल्तान की आबादी, मुल्तान शहर की आबादी तकरीबन 25 लाख के करीब है, और अगर मुल्तान पूरे के लिए लें तो आप तकरीबन 40-45 लाख की आबादी बनती है। उसके लिए दूर दराज से, नज़दीक से लोग आते थे और वहाँ पे इन जानवरों का, परिंदों का इलाज होता था। लेकिन पिछली गवर्नमेंट में, शहबाज शरीफ के दौर में, ये उसको डिमोलिश कर दिया गया और उसकी जगह एक शॉपिंग प्लाजा बना दिया गया, और अभी तक कोई वहाँ वेटरनरी हॉस्पिटल नहीं है। अब बेचारे जो जानवर, एक तो वो जो सड़कों पर जिसे स्ट्रेट कैट्स कहते हैं, स्ट्रेट डॉग्स कहते हैं, वो किसी न किसी हैवी ट्रैफिक के नीचे आ जाती है और वो बेचारी ज़ख्मियाँ हो जाती है। या वो परिंदे जो घरों में पाले जाते हैं, वो पेट्स, जो जानवर जो घरों में पाले जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। इस पर ज़्यादती ये कि जो प्राइवेट क्लिनिक बने हुए हैं, पेट क्लिनिक जो हैं, उनके डॉक्टर्स की, यानी वेटरनरी डॉक्टर्स, वो भी 1500 रुपये से कम नहीं लेते उनकी, यानी 1500 रुपये लेते हैं वो सिर्फ हाथ लगाने के। उसके बाद वो मेडिसिन वगैरह, उसके बाद फिर वो प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं जी ये आप लेके आए। चेकअप फीस, कम से कम चेकअप फीस जो है वो 1500 रुपये है, और बाकी वो मेडिसिन वगैरह वो इसी तरह से वो कहते हैं जी 1000-1500 की ये ले लें आप। तो एक पेट अगर आपका बीमार पड़ जाता है तो वो आपको 3000 में पड़ता है। तो ये ज़्यादती है। पहले यहाँ पे वेटरनरी हॉस्पिटल था, इसके लिए हमने बड़ी कोशिश की, गवर्नर साहब से भी मिले और हम वज़ीर आला साहब से भी मिले और मिनिस्टर से मिले, MNA MP से हमने रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई इस बात पे ध्यान नहीं देता। वो एक ही लफ्ज़ कहते हैं जी हमारे पास बजट नहीं है। हमारे पास कोई बजट नहीं है जानवरों के लिए, आप देख लें उठा के कि यहाँ पे कोई नहीं है। और इसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि ज़्यादती तो ये है कि यहाँ पे 1860 में अंग्रेज़ ने ही कानून बनाया था, एनिमल क्रूएलिटी एक्ट, के इंसदाद बेरहमी का एक अदारा बनाया था, जो कि उन्होंने ये एक कानून बनाया था कि अगर कोई किसी जानवर को ज़ख्मी करेगा, मतलब अगर घोड़े को ज़ख्मी करेगा तो उसके ऊपर 10 रुपये होंगे, अगर किसी गाय, भैंस, बकरी को कोई ज़ख्मी करेगा तो उसके 50 रुपये होंगे, अगर वो हाथी को कोई किसी को मार देगा तो उस पर 500 रुपये होंगे और उसे 2 साल कैद होगी। इस तरह उन्होंने एक पूरी 425 से लेकर और 445 तक ये एक सेक्शन है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ ये सेक्शंस में है कि आप फलां जानवर को मारने पर इतना आप पे जुर्माना होगा, इतना आपको सज़ा होगी। लेकिन मज़े की बात यह है, और अफसोस की बात मैं कहूँगा, मज़े की बात तो नहीं, अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान जब से बना है इन्होंने कोई अमेंडमेंट नहीं की। आज भी वो 10 रुपये जुर्माना है या ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ा के 100 रुपये कर दिया होगा। अब देखिए, किसी जानवर को मारने पर कोई सज़ा नहीं है, शिकार करने का कोई कानून ही नहीं है। मतलब वो तो कानून बाकायदा इस चीज़ का है कि आप शिकार करें, आप बेदरेक शिकार करें। आप, ये कितना बड़ा जुल्म है कि एक माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं साइबेरिया से, यूरोप से पाकिस्तान में, यहाँ पे वो सर्दियाँ गुजारने के लिए आते हैं, यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, हम उनका बेदरेक शिकार करते हैं। ये इंतहाई जुल्म और जबर है, ज़्यादती है। और हज़रत सादी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि अगर जिस जगह से परिंदे गुम होना शुरू हो जाएँ, वहाँ से गायब होना शुरू हो जाएं, तो आप समझ लें कि उस मुल्क पे आफत नाजिल हो जाती है। और आज मैं देख रहा हूँ, और इसके अलावा एक हदीस शरीफ भी है कि अगर जिस ज़मीन से शहद उड़ जाए तो वो समझ लें वो मुल्क, वो खित्ता, वो कहत ज़्यादा हो जाएगा। और आज आप देख लें कि शहद की मक्खी जो है वो नायाब हो गई है। उसकी वजह, मेन वजह ये है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी हैं उन्होंने इतना प्रोपेगेंडा किया है कि आप अपने जो ज़रात है, जितने भी कपास है, जितनी भी अजनास हैं, उन पे आप स्प्रे करें, खाद डालें, जिसकी वजह से वो दरख्तों पे भी वो स्प्रे करते हैं, आम के दरख्तों पे, दूसरे दरख्तों पे। वहाँ बेचारी जो शहद की मक्खियाँ बैठती थीं वो उनके छत्ते पे लगाते थे, वो भी ख़त्म हो गई हैं। पहले जिस बाग में 100-150 छत्ते लगते थे, आज वहाँ बामुश्किल 1 या 2 छत्ते नज़र आते हैं। तो शहद की मक्खी ख़त्म हो रही है। और आपको एक मज़े की बात बताता हूँ मैं कि अगर शहद की मक्खी ख़त्म हो गई तो आप ये समझ लें नस्ल इंसान ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि शहद की मक्खी जब उड़ती है, उसके पंजों में बीज लगते हैं मुख्तलिफ पौधों के, तो वो एक जगह से दूसरी जगह वो बीज डालती है, तो इससे हरियाली आती है, उससे दरख्त उगते हैं, उससे सब्ज़ा उगता है, तो हमारी ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब होती है। तो यहाँ पे मधुमक्खी को, यानी शहद की मक्खी को, वो ख़त्म किया गया, जानवरों को ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ पर जो इंसान दोस्त परिंदे थे, जो ये अमेरिकन सुंडी और मुख्तलिफ सुंडियाँ जो कि कपास पे या किसी चीज़, जब सब्जियों पर जो आ जाती थी,
उन परिंदों को भी शिकार किया जा रहा है। तिलोर किसी ज़माने में तीतर आते थे, तिलोर आते थे, बेदरेग आते थे, अप्रैल के महीने में दरख्त भर जाते थे उनकी आवाज़ों से। आज वो तिलोर नज़र हमें नहीं आ रहे, आज हमें वो तीतर नज़र नहीं आ रहे, आज हमें वो दूसरे परिंदे, मतलब सब शिकार किया जा रहा है, बेदरेग शिकार किया जा रहा है। और आप जाके देखें बटेरे, जी बटेरे हैं वो हज़ारों की तादाद में वो ज़िबा किया जा रहा है, शिकार किया जा रहा है। इसी तरीके से जानवर जो हैं, हरन्स जो हैं, यानी कि बेदरेग शिकार किया जा रहा है। और ये समझ लें कि ये नस्ल इंसानी के लिए ये बहुत बड़ा अपने नुकसान कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इंसान जानवरों के लिए ज़रूरी नहीं है, जानवर इंसान के लिए ज़रूरी है। अगर इंसान ख़त्म हो जाते हैं तो जानवरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जानवर ख़त्म हो गए तो इंसान उससे पहले ख़त्म हो जाएगा। जी, बहुत खूबसूरत बात की कुरैशी साहब ने कि इंसान की बका के लिए जानवर और परिंदों का होना ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे इस सिलसिले में शाह रहमान एडवोकेट साहब से, वाइस प्रेसिडेंट हैं एनिमल सेफ मूवमेंट पाकिस्तान के। ये एडवोकेट हैं, इन्होंने सिविल कोर्ट, सेशन या हाई कोर्ट लेवल पे जानवरों के तहफ़्फ़ुज़, परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी चाराजोई क्यों नहीं की, या की है तो अब किस स्टेज तक की है। इन्होंने जो लीगल प्लेटफार्म इस्तेमाल करते हैं कानून का, वो कानूनी दायरा रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया, अगर किया है तो उसके अब तक नताइज क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सीन न्यूज़ का कि इन्होंने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक ऐसी पॉइंट ऑफ व्यू को उजागर किया कि जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अक्सर हमें न्यूज़ मिलेंगी फ़ैशन से रिलेटेड, हमें न्यूज़ मिलेंगी स्पोर्ट्स से रिलेटेड और दीगर चीज़ों से रिलेटेड, खाने पकाने से रिलेटेड, और दिखाया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा कि जानवरों के साथ जानवरों का शिकार किया जाता है, उसके जो जायके होते हैं उसे खाना पका कर जो है वो कैसे खाया जाता है, उसको बनाया कैसे जाता है, उसको कुक कैसे किया जाता है। तो पहली मर्तबा पाकिस्तान में इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जानवरों के बका और सलामती के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं इस न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जानवरों की बका और सलामती के लिए कोई लॉ के ऊपर जो है वो ज़ोर दिया नहीं जाता, और ना ही हमारे आइन और कानून के अंदर इसको गौर व फिक्र में किया जाता है। अक्सर जो है वो वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और अक्सर सुनने को भी मिलते हैं कि जानवरों के साथ जो है वो सेक्सुअली जो है वो असॉल्ट किया जाता है। तो इसके लिए भी कोई कानून नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, अगर वो है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। तो इस चीज़ को भी हमें देखना पड़ेगा, और लोग जो है वो अक्सर वीडियोस और सोशल मीडियाज़ के ऊपर इसको एज़ ए फ़न के तौर पर जो है वो देखते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। और ना ही पाकिस्तान के अंदर आज तक कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिसकी वजह से कि जानवरों की बका और सलामती के लिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई लॉ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन की जाए। जैसे कुरैशी साहब ने बताया कि सेक्शन के अंदर अंग्रेज़ का कानून अभी तक हमारे यहाँ पे चल रहा है कि सेक्शन पीपीसी जो है वो 425 से 440 तक के अंदर हमें पुराने जो है वो रूल्स और रेगुलेशन तो देखने को मिलेंगे कि 500 रुपये जुर्माना हो गया हाथी मारने के ऊपर, 200 रुपये जुर्माना हो गया किसी गाय अगर मार दी हमने। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक वो 500 रुपये ही चलता आ रहा है। अंग्रेज़ ने जो 500 रुपये 19 के दौर में जो रखा था, आज वो 500 रुपये की जो अगर हम वैल्यू लगाई जाए तो आज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली हमारे हुक्मरानों ने इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल गौर ही नहीं किया, ना ही हमारी किसी जुडिशरी ने इसके ऊपर गौर किया, ना ही हमारे किसी लॉ एंड ऑर्डर ने क्यों इसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन वगैरह किया या अमेंडमेंट की है कोई भी। तो ये भी है एक बड़ा दिली दुख इस चीज़ से कह सकते हैं कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमें जो है न्यू जनरेशन को आगे आना पड़ेगा, और न्यू जनरेशन को जो है इस चीज़ की बागडोर संभालनी पड़ेगी कि जैसे मैं अक्सर देखता हूँ कि एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए न्यू जनरेशन के लिए दिल के अंदर मोहब्बत है, प्यार है। अक्सर हम देखेंगे कि अक्सर डार्क वेब के ऊपर और मुख्तलिफ जो है वो फ़न के लिए जो है वो जानवरों पे जुल्म सितम किया जाता है, और उसके अंदर जो मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ अक्सर उसके अंदर अक्सर कमेंट्स बल्कि 99% जो कमेंट्स होते हैं वो यही होता है कि इनके ऊपर जुल्म ना करो और इनके ऊपर रहम करो। तो हमारी न्यू जनरेशन के अंदर एक जज्बा तो है, एक मोहब्बत और एक फीलिंग्स तो है
कि जानवरों के साथ किस तरह से प्यार किया जाए और किस तरह से जो है वो इनका प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन एक प्लेटफॉर्म बेसिकली कानूनी तरीके से कोई प्लेटफॉर्म हमें नहीं दिया गया कि अगर कोई गलत काम कर रहा है, किसी जानवर के साथ कोई गलत काम कर रहा है, तो उसकी आगाही और उसकी अवेयरनेस के तौर पे हमें किस तरह से जो है वो स्टेप बाय स्टेप कानूनी तरीके से हमें अमल करना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए अगर हम कोई किसी का जानवर मार देता है, तो अगर हम इसको किसी अपने करीबी थाने में, पुलिस स्टेशन के अंदर अगर हम इसकी FIR भी दर्ज करवाने जाते हैं, तो सबसे पहले तो पुलिस वाला जो SHO होगा वो उसका मजाक उड़ाएगा कि यार उसने अगर तेरा बिल्ली मार दिया, कुत्ता मार गया तो नया ले ले। लेकिन वो फीलिंग्स और वो अटैचमेंट जो एक इंसान के उस जानवर के साथ जो एक बनी हुई है, उस चीज़ को कोई वो नहीं समझ सकता। तो मैं ये चाहूँगा कि हमें सोशल मीडिया के थ्रू और हमारे न्यूज़ चैनल के थ्रू हमें इस चीज़ का बाकायदा तौर पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि लोगों को पता चले कि एक जानवरों के साथ और परिंदों के साथ किस तरह से मोहब्बत और किस तरह से जो है वो कानूनी तरीके से अगर कोई उस पर जुल्म करता है तो उसको किस तरह से जो है वो हम हैंडल कर सकते हैं। शाह रहमान एडवोकेट साहब ने बहुत खूबसूरत बात की। हमारे आम माशरे में, बाज़ारों में, गलियों में जो हमारे रोज़मर्रा जानवर इस्तेमाल में आते हैं कारोबार के लिए, घोड़े हैं, गधे हैं, रेडी बांध के उसमें सामान के उसकी लगेज के हवाले से ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं, उन जानवरों की इस्तात से बढ़कर उन पर वज़न लादा जाता है। आम तौर पर मार्केट में, शहरों में, सड़कों पर, चौराहों में वो जानवर ज़ख्मी हालत में पाए जाते हैं, उन पर जब उनकी इस्तात से ज़्यादा काम लिया जाता है। लेकिन कानून और पुलिस वो नज़ारे देख के उनकी मुस्कुराहट बहुत दिल को तकलीफ़ देती है। बजाय इसके कि बर वक्त कार्रवाई करते हुए जो रेहड़ीबान हैं या जो भी ज़िम्मेदार है जिसने जानवर पर उसकी इस्तात से ज़्यादा बोझ लादा है, जुल्म किया है, ओवरलोड किया है, उसको कानून के कटहरे में लाने की बजाय मजाक बनाकर उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो हम बात करेंगे, सोशल वर्कर भी हैं और एनिमल सेव मूवमेंट पाकिस्तान के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं दानिश अली साहब से, कि हमारे माशरे में इस चीज़ की आगाही के लिए वो क्या कर रहे हैं, अब तक उनकी क्या खिदमात रही हैं और उनकी सर्विसेज क्या हैं, आगे मुस्तकबिल में उनका प्लान क्या है कि आम सड़कों पर जानवरों के साथ होने वाले मज़ालिम को कैसे रोका जा सकता है, और जो मजरूब जानवर हैं उनके इलाज मुआवजे के लिए उन्होंने अब तक क्या किया, मुस्तकबिल में उनका प्लान क्या है। जी दानिश साहब। सर बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आपने मौका दिया हमें यहाँ आने का। सर ये तो बात हो गई है हमारी कि जानवरों के साथ ये सलूक होता है। पहली चीज़ के करता कौन है? करते भी हम लोगों में से ही हैं, ज़ाहिरी बात है कि हम लोग हैं और हमारे बच्चे हैं वही करते हैं। सबसे पहले आगाही हमें हमारे घर से शुरू करनी पड़ेगी। मीन्स कि हम अपने बच्चों को पहले वो आगाही दें कि ये जानवर है, इसके साथ प्यार करना है, उसके साथ वैसा सलूक। हमारे घर में इतनी अगर नाचाकी होगी तो बच्चे वही चीज़ सीख कर आगे और किसी पर नहीं कर सकते तो वो जानवर पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। मीन्स उनको खींचना, उठा कर फेंकना या इस तरह की चीज़ें। सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि हम खुद को सुधारें, फिर हम किसी और से बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। हम सन 2000 से अब तक बहुत से ऐसे जानवर हैं जिसको रेस्क्यू कर चुके हैं, बहुत से बर्ड्स ऐसे हैं जिसको रेस्क्यू कर चुके हैं। बेजा शिकार जहाँ होते थे उनको कोशिश की है कि कम किया जाए, सोशल मीडिया पर वीडियोस डालकर, और इस तरह से जितना हमसे हो सका है हम लोग कर रहे हैं। हमारी किसी से कोई ख़ास डिमांड नहीं है, सिर्फ ये कि कम अज़ कम इनके लिए कोई ना कोई स्टेप लिया जाए। हमारे जितने भी इदारे हैं, किसी को हम बुरा नहीं करते, सब अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम रेस्क्यू को इतनी ट्रेनिंग दे दी जाए कि वो इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी ट्रीट कर सकें। उसमें ये हो जाएगा कि अगर हमारे पास इस वक्त हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल बहुत दूर है, शहरी एरिया से हमारे बहुत दूर पड़ता है, तो इजीली रेस्क्यू वहाँ पर आ सकती है, रेस्क्यू की गाड़ी आ सकती है। अगर उन लोगों की ट्रेनिंग अच्छी होगी तो वो उस जानवर को रेस्क्यू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर जगह मौजूद हो। हम गिनती के 200 लोग हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे या 1000 हो जाएंगे, तो वो कहाँ तक जा सकते हैं। बेहतर ये है कि हम लोग अपने जितने भी इदारे हैं इनको ट्रेनिंग दी जाए, हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए और इनके अंदर एक आगाही पैदा की जाए कि जानवरों में भी जान होती है। जैसे हम लोगों को तकलीफ़ होती है वैसे ही इन्हें तकलीफ़ होती है। हम लोग खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें प्रोटीन मिलेगा, हमने गोश्त खाना है। प्रोटीन दालों में भी मौजूद है। अगर हमने प्रोटीन ही लेना तो हम दाल क्यों नहीं खाते? क्यों? क्योंकि वो जायका नहीं देती, वो मज़ा नहीं देती जो हमारा सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है कि अगर हमने बर्गर खाना है तो उसके अंदर मीट होना लाजमी है, उसके अंदर फ़िश होना लाजमी है। तो वही अगर हम दाल खाएंगे तो वो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन प्रोटीन उसमें भी वही है, उसमें भी वही है। तो बेसिक चीज़ ये है कि हमारे अंदर आगाही होनी चाहिए, हमारे बच्चों के अंदर आगाही होनी चाहिए कि जानवर जो है ये प्यार करने के लिए, ना कि सिर्फ खाने के लिए। हाँ,
जैसे आपने शुरू में बात की कि जानवर उस सूरत में खाया जा सकता है जिस वक्त खाने की किल्लत हो, आपके पास सब्जियां मौजूद नहीं है, आपके पास दालें मौजूद नहीं है, आपके पास और कोई सोर्स नहीं है, फिर उस सूरत में अल्लाह पाक ने भी इजाज़त दी है कि उस सूरत में आप, जब आपके पास है ही सब कुछ वाफिर मिकदार में, तो फिर आप जानवरों की इस साइड पर क्यों आ रहे हो। दूसरा, जानवरों से हम कमाते हैं, मतलब गधा हो गया, घोड़ा हो गया, बैल हो गया, इसको हम अपनी कमाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका अगर खुदा ना खास्ता चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, या ये बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े होने के बाद क्या करते हैं, ना गवर्नमेंट को पता है ना उन लोगों को पता है, वो क्या करते हैं, घर से बाहर निकालते हैं और वो बूढ़ा जानवर लाचार होता है, खाने पीने के लिए भी वो बाहर गलियों में रो रहा होता है, किसी को कुछ पता नहीं है उसके लिए क्या किया जाए। या कम से कम गवर्नमेंट को ये चाहिए कोई एक ऐसा इदारा बना दे, कोई एक ऐसा एरिया बना दे कि इस किस्म के जानवर वहाँ पर छोड़ दिए जाए। गधे हो गए, घोड़े हो गए, बैल हो गए, जब ये घोड़े का क्या किया जाए, उसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक तो सुनने में भी नहीं आया कि कुछ किया हो। वो जानवर है या तो वो एक्सीडेंट से मर जाता है या तो फिर वो किसी न किसी नहर के अंदर या दरिया के अंदर उसकी लाश पाई जाती है, तो इसके लिए भी कुछ चाहिए। फिर एक और चीज़ इसमें आती है कि लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं, मंडी से या किसी भी शॉप से एक तोते का पेयर या किसी भी चीज़ का एक पेयर लेकर आते हैं कि हमने इसकी ब्रीड करनी है, उसमें से एक मर जाता है, वो दूसरे को वैसे ही रखते हैं। इसका मतलब ये है कि आप हमारे एक वो बर्ड रखने से उसकी पूरी की पूरी नस्ल ख़त्म हो रही है, क्योंकि हम उसका पेयर कंप्लीट कर नहीं पाते। और इसी सिलसिले में क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, ज़ाहिर बात है उन लोगों ने कमाना है, उनका कमाई का ज़रिया यही है बर्ड्स बेचना या जानवर बेचना, हम लोग उसको परचेज़ कर नहीं पाते। उससे ये है कि हमारे टोटली जो बर्ड्स है उसकी ब्रीड ख़त्म होती जा रही है, उसकी नस्ल ही ख़त्म होती जा रही है। तो सबसे पहले हमें इस पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी किसी किस्म का जानवर या परिंदा आप लोग बिल्कुल भी घर में ना रखें। दानिश अली साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हम जानवरों को अपनी ज़रूरत की हद तक पालते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनसे रोज़गार कमाते हैं, और जब हमारी ज़रूरत के काबिल नहीं रहते तो किसी कूड़े के ढेर पर उनकी लाश पाई जाती, या नहरों में, दरियाओं में, किनारों में, शहरी आबादी में या शहर से दूर उनकी नाशें मिलती हैं। तो हमें इसकी हमदर्दी करनी चाहिए, उनका भी इलाज मालजा इसी तरह कराना चाहिए जैसे हम अपने बुज़ुर्गों, अपने वालिदैन, अपने बच्चों और अपनी फैमिलीज़ के अफराद का करवाते हैं। मेरा मुल्तान समेत पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में जानवरों और परिंदों की ख़रीदो फरोख्त के लिए, पेट्स के लिए मंडियाँ, बाज़ार लगाए जाते हैं, मौजूद हैं, लेकिन उनकी वीकली सेल, प्रमोशन और उसको कारोबार की हद को, उनके घरों में पेट्स पालने को फ़रोग देने के लिए एक बड़ा बाज़ार नुमा एहतमाम किया जाता है सड़कों पर। यह भी जानवरों की कैद का एक बहुत बड़ा सबब है। बजाय शहरियों को परिंदों और जानवरों और छोटे पेट्स को कैद करने की बजाय उनको उनकी कुदरती फ़ज़ा में आज़ाद करने के इस शऊर को उजागर किया जाए, बल्कि ये बाज़ार, ये मंडियाँ, ये मार्केट्स, ये इस शऊर की हौसला अफजाई करते हैं, ना कि इनको हौसला शिक नहीं करनी चाहिए कि नहीं, इनको ये बाज़ार और मंडियाँ ना होने की वजह से लाखों परिंदे, हज़ारों जानवर अपने कुदरती मस्कन में अब तक जी रहे होते। हम इन शहरी आबादियों में मौजूद इन मंडियों, इन बाज़ारों, परिंदों की, जानवरों की ख़रीदो फरोख्त के, इन मार्केट्स के ख़ात्मे के हवाले से हम बात करेंगे। एनिमल सेव मूवमेंट के वाइस चेयरमैन हैं सैयद आलम शाह साहब, उनसे पूछते हैं कि उनके पास क्या तजावीज़ है कि हम इन शहरी मंडियों का ख़ात्मा किस तरह करके और इन लोगों की हौसला शिकनी करें इन घर के अंदर परिंदे और जानवर कैद करने की। जी शाह साहब, क्या कहते हैं आप? शुक्रिया जनाब। गुजारिश ये है कि एक हमारा ज़र मुबादला, कसीर ज़र मुबादला उस पर ख़र्च हो रहा है और हम लोग ना इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमारी हुकूमत इसको इंपोर्ट की इजाज़त दे रखी है परिंदों की। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमारे जो इंसान दोस्त और जो हमारे यहाँ के मुकामी परिंदे थे, उन सब को, वो सब नायाब हो चुके हैं। आज उनका ना कोई देखने को नहीं मिलते। जो सुबह सुबह हमें चिड़ियाँ वगैरह चहक होती थी उनकी, वो मिलने से वो ख़त्म हो चुके हैं। वो हमारे काम सुनने के लिए बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और आज जो हमारे इलाके का जो देसी तोता होता था वो आज देखने को नहीं मिलता। मैंने ख़ुद देखा है कि वो, उसकी एक मेन वजह ये भी है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो दरख्त वगैरह थे, ज़्यादातर बागात वगैरह काटे गए हैं और लगाए नहीं गए, और आज दरख्त बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। हमारी गवर्नमेंट से इस्तिदा है कि ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा परिंदों के लिए इंसान दोस्त, किसान दोस्त, ज़राअत दोस्त परिंदे, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और इसके अलावा
यहाँ पर जो डिस्पेंसरी थी यानी कि वेटनरी अस्पताल था मुल्तान के अंदर, वो उसको है ना बहाल किया जाए, ताकि लोग अपने जो इन्होंने घरों के अंदर जो छोटे जानवर किसी ने पाल रखे हैं, किसी ने बकरी पाल रखी है, किसी ने कुत्ता पाल रखा है, किसी ने कोई बर्ड्स पाल रखा है, तो ताकि अगर वो बीमार हो जाएं तो उनको वहाँ उनके लिए वो परेशान ना हो। और प्राइवेट जो वेटनरी डॉक्टर हैं उनको मकसद है कि वो ना ज़्यादा से ज़्यादा उनका इस्तेसाल करें। दूसरी गुजारिश ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आने वाली हमारी जो नस्लें हैं, हमारे जो बच्चे होंगे, हम शायद एक बात ही कहा करेंगे कि जी ये तोता होता था, चिड़िया होती थी। हमारे बच्चों ने शायद वो तोता नहीं आज तक नहीं देखा, वो चिड़िया आज तक नहीं देखी। और मैं हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि ये इनका शिकार पर पाबंदी लगाई जाए, और ख़ास तौर पर ऐसे ऐसे रेस्तोरां जहाँ पर ये परिंदे खाए जाते हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए। नीज़ बजट जो जून में बनेगा, तो मैं चाहता हूँ कि ये हमारी हुकूमत, वफाकी हुकूमत, इसके लिए इंसदाद एक बेरहमी महकमा है या इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ है ना फंड्स मुख्तस करें, ताकि है ना परिंदों के लिए भी कुछ ना कुछ हल हो सके। जी, अभी बात की खालिद महमूद कुरैशी साहब ने कि जानवरों को, हमारे गली मोहल्लों में फिरने वाले मुख्तलिफ़ जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर रेस्क्यू 1122 को भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाएं कि वो उनका इंसानों की तरह उन गली मोहल्ले के जानवरों को भी तिब्बी सहूलियात और इब्तदाई तिब्बी सहूलियात उनको फ़राहम करें। उसके बाद उनकी रेगुलर इलाज मालजे के लिए वेटरनरी हॉस्पिटल को उसी तरह शिफ्ट करें जिस तरह के इंसानों को शिफ्ट किया जाता है। हम इस सिलसिले में मज़ीद बात करेंगे खालिद महमूद कुरैशी साहब से कि कुरैशी साहब इस बारे में इनके पास क्या तजावीज़ हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे, DCO लेवल पे, कमिश्नर लेवल पे या कोर्ट्स लेवल के ऊपर इनके मुस्तकबिल में प्लान क्या हैं। ये बहुत अहम बात है और बहुत अहम तजावीज़ है, इसको अमल दरामद ये किस तरह करवाना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब यासिन साहब और आपके CN न्यूज़ चैनल का हम बहुत मशकूर हैं कि आपने इस टॉपिक को उठाया। जनाब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चा जो है वो उस बचपन से सीखता है। हमारे यहाँ सिलेबस में आप देखें कि जिसे कहते हैं कि नर्सरी से लेकर और PhD तक हमारे किसी भी निसाब में एनिमल्स वेलफेयर का कोई भी चैप्टर नहीं है। ये इंतहाई दुख और अफसोस की बात है। इसके अलावा हमारे बेशुमार चैनल्स इस वक्त आ चुके हैं, लेकिन कोई भी एनिमल वेलफेयर का चैनल नहीं है। इस तरह एनिमल प्लैनेट है, जियोग्राफिक है और बेशुमार चैनल्स हैं, और हमारे पड़ोसी मुल्क में भी बेशुमार चैनल्स आ गए हैं जो कि एनिमल प्रोटेक्शन के लिए हैं। तो यहाँ पर कोई चैनल नहीं है। मैं फिर दोबारा आपका मशकूर हूँ कि आज आपने फ़र्स्ट टाइम जो ये है जानवरों की प्रोटेक्शन के लिए, इसकी वेलफेयर के लिए बात की है। इससे पहले कभी किसी चैनल ने हमसे बात नहीं की। हम अपने तौर पर वीडियोस बनाते हैं और उसको हम जनाब मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पर हम उसको जनाब लोड कर देते हैं, या हम सेमिनार करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पर जानवर और परिंदे का मकसद है इनको खाना। यहाँ पर सिर्फ इनके लिए रखा गया है कि या तो आप इनको खाएं या आप अपने घरों में पिंजरे बनाएं। अब जिस तरीके से अशराफिया है, उन्होंने अपने घरों में बड़े बड़े पिंजरे बनाए हुए हैं, बड़े बड़े चिड़िया घर बनाए हुए हैं। मैं समझता हूँ ये जू नहीं है, ये टार्चर सेल है, ये डेथ सेल है। अभी रिसेंटली कराची में जो नूरजहां नामी एक हथनी बेचारी को जिस तरीके से, जिस कर्ब से वो मरी है, वो 3 साल की तंजानिया से उसे लाए थे और उसके बाद वो 11-12 साल वो कराची के जू में रही और इंतहाई तकलीफ़ दे हालत में उसकी डेथ हुई है। उसको खुराक भी पूरी नहीं देते थे और उसका इलाज मुआवजा भी नहीं देते थे। जब वो मर गई, उसकी डेथ हो गई, तो फिर जनाब जाकर उस पे 60 लाख रुपए उसके पोस्टमार्टम पे लगा दी। अब ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ ये खाने का तरीका था जो वहाँ की इंतज़ामिया थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी। एक तो वो उनके साथ बड़ा जुल्म ज़्यादती करते हैं जो चिड़ियाघरों में, जू में जो जानवर मुक़य्यद होते हैं। अब मुझे आप ये एक बात बता दीजिए, कोरोना आया, हम सबको कहा गया जी आप अपने घरों में रहें। हम अपने तौर पर अपनी मर्ज़ी से हफ्ते 10-10 दिन, 4-4 दिन हम घरों में मुक़य्यद रहे और हमें हौल आता था कि हम किस तरीके से कैद होकर बैठ गए हैं। आपने एक जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आसमान, ये फलदार दरख्त, ये फ़िज़ा, ये जानवर, ये परिंदों के लिए बनाई है कि आप उड़ें और इनके रंग देखें। अल्लाह ताला ने परिंदों से प्यार किया तो उनको उड़ाया
उनको देखा है, उनसे प्यार किया कि आप उनको उड़ते हुए देखें। जब परिंदे उड़ते हैं तो उनको आप खुश होते हैं कि उनके रंग बिखरते हैं। इसी तरह जंगल बनाए तो वो जानवरों के लिए बनाए। हमने जंगली हयात को और परिंदों को अपनी शौक़ के लिए, अपनी लज्जत के लिए हमने उनको कैद में डाल दिया। ये कितना बड़ा जुल्म और ज़्यादती है कि वो कैद में वो, यानी मैं समझता हूँ वो एक ऐसे बेगुनाह मुजरिम हैं जिनका कोई गुनाह नहीं है और वो सालों साल वो जेल में टार्चर सेलों में बंद हैं। उनको ना अच्छी खुराक दी जाती है, ना वहाँ का अच्छा इंतज़ाम किया जाता है और वो बेचारे बगैर किसी गुनाह के वहाँ पे मर जाते हैं। वो मर के ही बाहर निकलते हैं। अब आप बच्चे उन पर कभी कोई बट्टा मार रहा होता है, कोई छेड़ रहा होता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको खुराक पूरी नहीं देती, फिर वहाँ की सफाई नहीं होती। तो मैं तो इस जू के भी ख़िलाफ़ हूँ। हमारी एनिमल सेव मूवमेंट जू के ख़िलाफ़ है और जो कि इनको डिमोलिश हो जाना चाहिए जू जितने भी हैं। अगर आपने जू रखने हैं, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है, तो आप कम से कम उनको सही तरीके से ख्याल करें, उसकी सफाई सुथराई करें, उसको एक अच्छा माहौल दें, उन्हें एक जंगली हयात को जंगल जैसा माहौल दें आप। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा। दूसरी बात ये कि मैं ये चाहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि इस बजट में जिस तरह सैयद सालिम अली शाह साहब ने फरमाया, हमारे वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने फरमाया कि आज तक पाकिस्तान में जंगली हयात के लिए या किसी भी परिंदों के लिए बजट में एक फुटी कौड़ी नहीं रखी गई। तो इस बजट में हुकूमत को चाहिए कि वो परिंदों के लिए, जानवरों के लिए, जंगली हयात के लिए वो बाकायदा बजट में इनके लिए पैसे रखें ताकि इनकी फलाह बहबूद की जाए। देखिए, ये जंगली हयात ये समझ नहीं रहे लोग, ये जंगली हयात, ये परिंदे, ये मधुमक्खियाँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये अगर ख़त्म हो गए तो हम ख़त्म हो जाएंगे, नस्ली हयात ख़त्म हो जाएगी। और एक बड़ी खूबसूरत बात की और इसका इशारा दिया हमारे सैयद सालिम अली शाह साहब ने कि बेदरेक दरख्त काटे गए हैं। ये DHA ने 10 लाख दरख्त काटे हैं। मैं इसकी इंतहाई मजम्मत करता हूँ। ये सिटी हाउसिंग सोसाइटी, ये रॉयल आर्चर्ड, ये वापडा कॉलोनी और बेशुमार कॉलोनीज जो पूरे मुल्तान में, क्या पूरे पाकिस्तान में बन रही हैं, पूरे सिर्फ मुल्तान में मेरे पास इसका रिकॉर्ड मौजूद है कि 10 लाख आम के दरख्त काटे गए हैं। कितना बड़ा जुल्म है कि उन दरख्तों पे कितने घोंसले होंगे, उनके नीचे कितने जानवर बैठते होंगे। और वो दरख्त भी वो थे जो कि नहर के करीब थे। उन 10 लाख दरख्तों को ख़त्म करके आपने DHA बना दिया। इसके बाद वापडा, इससे पहले वापडा कॉलोनी बनी, फिर रॉयल आर्चर्ड बना, फिर इसके बाद और बेशुमार सिटी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। इन सोसाइटीज़ ने, इन कॉलोनीज़ ने, मैं समझता हूँ एक तो जो ग्लोबल वार्मिंग आ गई है, आप देखें कि मौसम तब्दील हो रहे हैं। कभी अप्रैल में बारिश हुई थी, कभी अप्रैल ऐसा गुजरा था जैसा इस मरतबा गुजरा है। वजह यह है कि मौसम तब्दील हो रहे हैं। तो आप ये बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। ये अपनी मज़े के लिए, अपनी लज्जत के लिए, अपनी आसाइश के लिए आप दरख्तों को काट रहे हैं। आप बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। आप जानवरों के साथ जुल्म कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तुम पर कहर नाज़िल करेगा। मैं तो जहाँ तक कहूँगा कि जो जानवरों पे जुल्म कर रहे हैं आप, जो जिस तरह दरख्त आप काट रहे हैं, ये दरख्त भी जानदार हैं। तो आप ऐसा गुनाह ना करें जिसका बाद में इसको आपको खमियाजा भुगतने की भी आपको तौफीक ना हो। तो यही मैं कहूँगा कि आप सब्जी खोरी को अपनाएं, आप सब्जियाँ खाएं, जानवरों को ना मारें। बहुत आप कत्ल कर चुके हैं इनका। सब्जी खोरी, बड़ी खूबसूरत बात की जनाब दानिश साहब ने कि विटामिन आपने लेनी है, प्रोटीन आपने लेनी है, तो आप बीन्स खाएं, ना कि आप बीन्स खाएं। बीन्स में बेतहाशा प्रोटीन है, बजाय आप बीन्स खाएं, यानी आप जानदार को। तो दालों में बड़ी प्रोटीन है, सब्जियों में प्रोटीन है। आप प्रोटीन की बात करते हैं आप, तो जनाब ये हाथी हो गया, गैंडा हो गया, कछुआ हो गया और इस किस्म की बेशुमार, ये ज़ेब्रा हो गया, घोड़ा हो गया। अब देखो ना, हम कहते हैं 12 हार्स की पावर है, 10 हार्स की पावर है। हमने कभी ये तो नहीं कहा कि 10 लाइन्स की पावर है। इसका मतलब घोड़ा ज़्यादा ताकतवर है, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से दौड़ सकता है, उसमें ज़्यादा ताकत है। और आप ये देखिए, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि जो लोग सब्जियां खाते हैं, जो लोग फ्रूट खाते हैं, जो लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, जो लोग सीड्स खाते हैं, जो लोग सब्जियां खाते हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से लाइफ गुजारते हैं बानिस्बत उसके जो कि गोश्त खाते हैं। जी, बहुत अच्छी बात की कुरैशी साहब ने। बड़े शहरों में आए रोज़ बनने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ ने कुदरती हुस्न तबाह कर दिया है। हमें इन चंद कॉलोनियों के अलावा मुल्तान समेत पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में हज़ारों गैर रजिस्टर्ड इलीगल कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं और धड़ाधड़ आए रोज़ बनाई जा रही हैं। हमारी इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और दीगर इदारे खामोश तमाशाई किरदार अदा करते हैं, सादा अल्फाज में अपना अपना हिस्सा वसूल करते हैं और मुजरमाना खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। कॉलोनियाँ हमेशा दरख्तों और ज़राअत की तबाही का सबब है।
हमारे कुदरती हुस्न को तबाह करती हैं। मल्टीपल स्टोरीज बिल्डिंग्स बनाने के ट्रेंड को फ़रोग देना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों के उगाने के लिए और परिंदों जानवरों को उनका कुदरती माहौल फराहम करने के लिए बच्चों के सिलेबस में ये मज़ामीन शामिल करने चाहिए, ताकि बच्चों को आने वाली नस्लों को उस नर्सरी स्कूल एजुकेशन से, प्ले ग्रुप से लेकर हायर एजुकेशन तक स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम से उनको ये तालीम और तरगीब हासिल हो सके कि हमें इन परिंदों और जानवरों, दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, इनको कैद नहीं करना, इनका शिकार नहीं करना, इनको काट कर, इनको ख़त्म करके अपने हाउसिंग कॉलोनियाँ या मकान या घर नहीं तामीर करने। ये कुदरती हुस्न बहाल करना ही हमारी सांसों की बका है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। सीन न्यूज़ के साथ अल्लाह हाफिज़।